बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मर्दाना अमराज और जनाना अमराज वो मुज़ी अमराज हैं जो कि इंसान को यानी मर्द और औरत को बांझपन की तरफ जो है वो गमज़न कर सकते हैं। इनका अगर आगाज़ में ही इलाज कर लिया जाए तो हमारे यहाँ जो जड़ी बूटियाँ हैं या जो देसी तरीका इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह उससे इन चीज़ों का शाफ़ी इलाज हो जाता है। मैं सबसे पहले यहाँ पे गिनना चाहूँगा ख़वातीन के हवाले से। ख़वातीन में जो सबसे अहम मर्ज़ है वो उनके मेंसेस का इर्रेगुलर होना या मेंसेस का ना आना, ये बहुत बड़ा मुज़ी मर्ज़ है। अगर इनमें कोई भी ख़तून जो है वो मुब्तला हो तो वो बांझपन का शिकार हो सकती है या खुदा न खास्ता उसके यहाँ औलाद जो है वो पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि जो एग्स हैं वो उनका बड़ा गहरा तल्लक है मेंसेस के साथ। इसके अलावा अगर ख़वातीन के लिकोरिया की बात की जाए, जिसको आम तौर पे डॉक्टर या एलोपैथिक के जो लोग हैं वो सिक्रीशन का नाम दे के इसको छोड़ देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। लिकोरिया जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, और अगर लिकोरिया मसलसल रहे तो उससे ख़वातीन जो हैं उनमें विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी मुमकिन है और उससे जिस्म भी कमज़ोर हो सकता है। मोरों का दर्द, हड्डियों का दर्द और कमर का दर्द जो है वो भी हो सकता है लिकोरिया की वजह से। तो बहुत ही आसान अद्वियात जो हैं वो देसी अद्वियात जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, उनको इस्तेमाल करके मेंसेस का प्रॉब्लम हल किया जा सकता है, लिकोरिया का प्रॉब्लम हल किया जा सकता है। मेंसेस में अगर हम देखें तो इरेगुलरिटी होती है, इसके अलावा मेंसेस का ज़्यादा आना होता है, मेंसेस का कम आना होता है, पेन के साथ मेंसेस का आना है। फिर लिकोरिया जो है वो सिक्रीशन या पानी की जो वो है लगातार मसलसल वजाइना से इखराज होना, ये लिकोरिया कहलाता है। इसके अलावा ख़वातीन में कुछ और भी मसाइल होते हैं, जैसा कि वजाइनल इन्फेक्शन का हो जाना जो कि लिकोरिया से हट के होता है, जिसमें खारिश वगैरह जलन वगैरह होती रहती है, तो वो सुजाक की वजह से होता है। तो वहाँ पे हमको सुजाक को डील करना होगा, ना कि एंटीबायोटिक्स को जो है वो यूज़ करना होगा, क्योंकि वो एंटीबायोटिक प्रॉब्लम ही नहीं होता। इसके अलावा ख़वातीन के अंदर जो है वो छाती के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फिर दूध या लुबन का प्रॉब्लम हो सकता है। खैर बहरहाल अगर कोई भी मर्ज़ हो उसका प्रॉपर इलाज किया जाए तो अल्लाह पाक जो है वो शिफा अता फरमाता है। इस तरह से मर्दाना अमराज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मर्दाना अमराज में सबसे पहला जरियान का प्रॉब्लम हो सकता है। जरियान अगर आपको है तो उसमें आपको देखना होगा कि वो आपका जो रेनल फंक्शन है उसमें कोई इन्फेक्शन है या स्वेलिंग है जिसकी वजह से हो रहा है, या फिर टेस्टिस ग्लैंड्स जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो रहा है। इसके अलावा मनी जो है वो अगर गाढ़ी नहीं है तो फिर भी रतूबात जो है वो गिर सकती हैं, वो जरियान का बायस बन सकती हैं। तो जरियान का ट्रीटमेंट जो है वो भी बहुत ही आला ट्रीटमेंट हो जाता है हर्बल के अंदर, बहुत ही थोड़ी रेमेडी के साथ, बहुत ही थोड़ी सी अद्वियात के इस्तेमाल करने के साथ। फिर जो नौजवान हैं उनमें इतलाम का प्रॉब्लम होता है, तो इतलाम जो है मनी का अखराज होना, डॉक्टर्स के पास अगर आप लोग जाएँ तो वो कहते हैं जी नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन हिकमत या तिब के अंदर अगर आपको इतलाम हफ्ते में एक बार हो रहा है तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आपको रोज़ाना दूसरे दिन इतलाम हो रहा है तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसके अलावा जो हमारे ओल्ड एज लोग होते हैं, जैसे 40+ अगर हम जिनको कहें, तो 40+ एज के जो लोग हैं उनमें इंतशार की कमी हो जाती है, इसको शैबत का आना कहा जाता है। तो अगर इंतशार की कमी है तो वहाँ पे भी इंतशार की ही मेडिसिन खाई जाएगी तो फ़ायदा होगा। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं उनको पस का प्रॉब्लम होता है जिसको पीप कहते हैं। सिमंस एनालिसिस टेस्ट जब करवाया जाता है तो वहाँ पे वो कहते हैं जी 4%, 5% या 8% तक जो है वो पस आ रही है। तो अगर पस आ रहा है तो उसका जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपका जो स्पर्म है उसका मोटेलिटी और फर्टिलिटी रेट जो है वो दोनों भले ठीक हों, लेकिन जो पैदाइश के लिए वो मर्द मौजूद नहीं हो सकता, यानी वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। जब हम सीमन टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट होता है, यानी जरखेज़ी यानी नंबर ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो आपके कितने % है। अगर आपका नंबर ऑफ स्पर्म जो है
वो कम हो 50% से, तो वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं। इस तरह से जहाँ फर्टेलिटी की ज़रूरत है वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट की भी ज़रूरत होती है। यानी जो स्पीड ऑफ स्पर्म हम जिसको कह सकते हैं सिंपल वर्डिंग के अंदर, यानी स्पर्म जो है वो किस रफ्तार के साथ जो है वो भाग रहा है, या सिंपल मूवमेंट ऑफ स्पर्म हम इसको कह सकते हैं। अगर स्पर्म की मूवमेंट कम है, 40%, 30% है, 20% है, तो देन भी आप बांझपन का शिकार हो सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका अलहदा-अलहदा अगर मुनासिब तरीके से इलाज करवाया जाए तो इंशाअल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होगा कि रिकवर ना किया जा सके। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ पे अमराज पैदा करता है वहाँ पे उनके इलाज भी भेजता है। तो डिपेंड करता है कि हमने वो इलाज जो है वो तलाश कहाँ करना है और कैसे करना है। तो अगर आपको कोई भी मसला है मर्दाना या फिर जनाना, तो अभी आप हमें रब्ता करें। हमारा नंबर 030686111009 है। बिला झिझक आप अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मशवरा करने के कोई चार्जेस नहीं है, आप हमें कभी भी मशवरा कर सकते हैं। नंबर फिर रिपीट कर देता हूँ, 030686111009। और अगर आप बिलमशाबा हमसे मुलाकात करना चाहें तो हमारा दवाखाना हमदर्द सेठ दवाखाना, नज़द सब्ज़ी मंडी, एक्सचेंज रोड, चूनिया। एक बार यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। क्लिनिक पर भी मशवरा फ़ीस के हेड पे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, जबकि मेडिसिन का जो रेट है वो भी इंतहाई मुनासिब चार्ज किया जाता है। मेरा नाम हकीम नज़ीर अहमद चौधरी है और मैं अरसा दराज से तिब के शोबे से वाबस्ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़न में अपनी जो खिदमात हैं वो सारे अंजाम दे रहा हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।